एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नॉवल द इनविजिबल मैन जो लिखी है H.G. वेल्स ने। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 17 से। इससे पहले चैप्टर 1 से 16 तक की समरी का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 17 से। चैप्टर 16 में हमने पढ़ा कि किस तरह मार्वल जो है वो इनविजिबल मैन से डर कर जॉली क्रिकेटर्स इनके अंदर एंटर होता है, जहाँ पर अमेरिकन इनविजिबल मैन की तरफ गोली चलाता है और वो गोली इनविजिबल मैन को लग जाती है। 17 चैप्टर है आपका डॉक्टर कैंप्स विजिटर। ये चैप्टर शुरू होता है जब डॉक्टर कैंप स्टडी टेबल पर बैठे कुछ स्टडी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ बहुत जोर से शोर की आवाज़ आती है और गन शॉट की आवाज़ आती है। तो वो भागकर खिड़की की तरफ जाते हैं। खिड़की पर खड़े होकर देखते हैं तो बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। वो कुछ देर वहाँ खड़े रहते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं अपनी स्टडी टेबल पर। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर कैंप के दरवाजे पर नॉक होती है। तो नौकरानी उन्हें बताती है कि उसने खोल के देखा था मगर वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर कैंप थोड़ा सा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और वो सोने जाने लगते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही वो बेडरूम में जा रहे होते हैं उन्हें फर्श पर कुछ खून के दाग नज़र आते हैं और फिर बेडरूम के हैंडल पर भी खून लगा होता है। वो बेडरूम के अंदर जाकर देखते हैं तो उनको हवा में लटकी हुई एक पट्टी नज़र आती है जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। वो पट्टी किसी और की नहीं बल्कि इनविजिबल मैन के हाथों में बंधी हुई थी जो कैंप को नजर आ रही थी। एकदम से डॉक्टर कैंप को आवाज़ आती है, ओ माय गॉड डॉक्टर कैंप। डॉक्टर कैंप ये आवाज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि खाली कमरे में सिर्फ एक पट्टी लटकी हुई उन्हें नजर आ रही है और उसमें से आवाज़ आ रही है। तब वो आवाज़ दोबारा आती है कि घबराइए नहीं, मैं ग्रिफिन हूँ और आप मुझे जानते हैं, मैं आप ही के कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं आपका जूनियर था। डॉक्टर कैंप को पहले तो यकीन नहीं होता लेकिन फिर डॉक्टर कैंप उसको छूकर देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हाँ, यहाँ कोई इनविजिबल मैन है। तब डॉक्टर कैंप उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तो इनविजिबल मैन कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लेकिन पहले मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। डॉक्टर कैंप उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। तब डॉक्टर कैंप उससे पूछते हैं गन शॉट के बारे में कि उसको वो चोट कैसे आई। तब इनविजिबल मैन उनको बताता है कि किस तरह मार्वल ने और इनविजिबल मैन ने मिलकर कोच एंड हॉर्सेस इन से अपना सामान चुराया और वो वहाँ से भागकर यहाँ आए। डॉक्टर कैंप इनविजिबल मैन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं मगर इनविजिबल मैन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। और इनविजिबल मैन डॉक्टर कैंप को साथ काम करने का ऑफर भी देता है, कहता है कि हम दोनों साथ काम कर सकते हैं। जब डॉक्टर कैंप ग्रिफिन को अपने बेडरूम में छोड़कर वापस आ रहे होते हैं तो ग्रिफिन उनसे कहता है कि बाहर जितने भी लोग हैं वो सब मुझे पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ये कहने के बाद ग्रिफिन थोड़ा सा अपने मन में पछताता भी है। और यहाँ आपका चैप्टर 17 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 17 में ही पूरी नॉवल के बाद यानी चैप्टर 1 से 16 के बाद 17 में सबसे पहली बार इनविजिबल मैन का नाम एज अ ग्रिफिन शो किया गया है। चैप्टर 18 है आपका द इनविजिबल मैन स्लीप्स। सोने से पहले ग्रिफिन अपने कमरे की अच्छी तरह से चेकिंग करता है, सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक करता है और जब उसे पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है कि हाँ, यहाँ पर उसे कोई ख़तरा नहीं, तब वो सोने के लिए लेटता है। वो डॉक्टर कैंप को गुड नाइट कहता है और साथ ही साथ डॉक्टर कैंप को धमकाता है कि मुझे पकड़वाने की कोशिश मत करना। तो डॉक्टर कैंप कहता है कि मैं पहले ही तुमसे इसका वादा कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ग्रिफिन तो सो जाता है मगर डॉक्टर कैंप को बिल्कुल नींद नहीं आती। डॉक्टर कैंप पूरी रात यही सोचते रहते हैं क्या उन्होंने ग्रिफिन को अपने घर रख कर ठीक किया। फिर वो दिन का न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसमें पढ़ते हैं जिसमें इनविजिबल मैन और मार्वल के बारे में लिखा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब वो कर्नल एडी को लेटर लिखते हैं कि ग्रिफिन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो ख़तरनाक होने के साथ साथ पागल भी है। वो कर्नल एडी को ग्रिफिन के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स देते हैं और फिर इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह वो अपने नौकर से कहते हैं कि वो नाश्ते की टेबल पे 2 लोगों के लिए नाश्ता लगाएं और इसी तरह आपका चैप्टर 18 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 19 है आपका सर्टेन फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ये चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रिफिन से। ग्रिफिन जब सुबह सुबह सोकर उठता है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है और वो एक चेयर भी तोड़ देता है और एक ग्लास भी तोड़ देता है। और इस शोर की आवाज़ सुनकर डॉक्टर कैंप नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, ग्रिफिन के रूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मूड सुबह सुबह इतना क्यों ख़राब है। तो ग्रिफिन उससे कहता है कि मेरे साथ ऐसा होता रहता है। वो दोनों साथ ही नाश्ते की टेबल पर आते हैं जब डॉक्टर कैंप ग्रिफिन से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ छपा है और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम इनविजिबल किस तरह हुए।
तब ग्रिफिन उसको बताता है कि किस तरह उसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और फिज़िक्स को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसे शुरू से ही फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसे लाइट बहुत अच्छी लगती थी और वो ऐसी थ्योरी डेवलप करना चाहता था जिससे चीज़ें इनविजिबल हो जाएं। इसके लिए उसने लंदन को छोड़ दिया और 3 साल तक अपनी थ्योरी पर काम करता रहा। ग्रिफिन ने उसे बताया कि किस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिक्रीज करने पर कोई भी चीज़ गायब हो सकती है। और जब वो अपनी थ्योरी पर काम कर रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत की वजह से उसने अपने फादर के पैसे चोरी कर लिए, जो उसके फादर के भी नहीं थे। उसके फादर ने किसी और से पैसे लिए थे। जब उसके फादर को पता चलता है कि जो पैसे उन्होंने किसी से उधार लिए थे वो अब नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और इसी डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। और फिर ग्रिफिन डॉक्टर कैंप को पूरी कहानी बताता है कि किस तरह उसने किन किन चीज़ों को इनविजिबल किया। और यहीं पर आपका चैप्टर 19 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 20 है आपका एट द हाउस इन ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट। चैप्टर 20 में वो कैंप को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी थ्योरीज पर किस तरह काम किया और किन किन चीज़ों को किस तरह से इनविजिबल किया। ग्रिफिन डॉक्टर कैंप को बताता है कि वो किस तरह लंदन को छोड़कर चेजलस्टोव में एक किराए के मकान पर रहने लगा और उस कमरे में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इसलिए उसने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट और सारी किताबें उस एक कमरे में रखी थी। उस कमरे की जो मकान मालिक थी वो एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहती थी ये जानने के लिए कि ग्रिफिन क्या करता है। और ग्रिफिन लंदन से अपनी यूनिवर्सिटी और वहाँ का घर इसलिए छोड़कर आया था क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ को और अपनी थ्योरीज को सीक्रेट रखना चाहता था। वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। और जब वो अपनी थ्योरीज पर काम करता है तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट वो करता है वाइट वूल फैब्रिक पर, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जब फैब्रिक पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। वो वाइट वूल को छूकर देखता है तो उसे महसूस होता है कि वूल है वहाँ पर, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरा एक्सपेरिमेंट वो करता है कैट पर, कि बिल्ली जो होती है वो मकान मालिक की बिल्ली होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बिल्ली की आंखों का जो पिगमेंट होता है वो उसकी थ्योरी पर पूरा नहीं उतरता और उस बिल्ली की सिर्फ आंखें विजिबल होती हैं। जब बिल्ली पर वो एक्सपेरिमेंट करता है तो बिल्ली बहुत जोर जोर से बोलने लगती है, चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर मकान मालिक जो है वो ग्रिफिन के रूम पर आ जाती है। ग्रिफिन इससे घबराकर बिल्ली को बाहर की तरफ खिड़की से फेंक देता है और मकान मालिक से उसकी थोड़ी सा आर्ग्यू होता है और मकान मालिक चली जाती है। तब ग्रिफिन सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसने वाला है। अगर मकान मालिक को पता चल गया कि वो यहाँ क्या काम करता है तो वो दूसरे लोगों को रिवील कर देगी और हो सकता है कि मेरी थ्योरी रिवील हो जाए। तब ग्रिफिन अपनी इम्पॉर्टेंट बुक्स और जो इम्पॉर्टेंट सामान होता है उसको पोस्ट कर देता है और जो एक्सपेरिमेंट वो दूसरी चीज़ों पर कर रहा था वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लेता है। तो जिस रात वो एक्सपेरिमेंट करता है वो रात उसके लिए बहुत ही मुश्किल रात होती है, जब उसको पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी पूरी बॉडी में उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे अंदर एक आग जल रही है। और फाइनली जब वो सुबह तक उठता है तो बहुत ही ज़्यादा मदहोशी की हालत में होता है और वो पूरी तरह इनविजिबल हो गया होता है। तब ग्रिफिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी क्या होता है, मकान मालिक जो है वो उसके दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है और कहती है कि ग्रिफिन दरवाज़ा खोलो। तब ग्रिफिन अपनी सारे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ फोड़ देता है और उस रूम में आग लगा देता है ताकि जो भी कोई थोड़ी बहुत उसकी थ्योरी या एक्सपेरिमेंट जो बचा है वो किसी और के हाथ ना लग सके। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले ही पोस्ट करा चुका है और वो उस घर में आग लगाकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। और इस तरह आपका चैप्टर 20 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।